लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर और मजहब के ऊपर मेरा मसला, इस पे सियासत होती है, बिल्कुल टोटल सियासत होती है। अब ये मैं इस पे अर्ज ये करना चाहूंगा कि आपने, पाकिस्तान ने बिल्कुल डायलॉग बंद कर दिया है। आपका क्या ख्याल है, डायलॉग बंद करना सोल्यूशन है? आप डायलॉग बंद करके बैठे रहे मजीद 10 साल के लिए, आप कहें जी हमने बात नहीं करनी, इसमें से विनर कौन होगा? दूसरा कि आप दोनों ममालिक का इस वक्त आपस में ट्रेड जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशल। मैं भारत में कई दफा गया हूं, मैं बल्कि एक दो दफा बाई रोड गया हूं। जब भारत ट्रेड खुला था, दोनों साइडों पे 200-200 300-300 लाइनें होती थी ट्रकों की। आपकी पाकिस्तान में इस वक्त दाल महंगी हो चुकी है क्योंकि आप भारत से दाल नहीं ले रहे। तो एक आप सियासी चीजों को इतना आगे ले जाएं, वोटिंग को, और एक एजेंडे पे खास कर उसको एक, जिस तरह मैंने कहा कि आप अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लें तो उसका सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। आपको डायलॉग करना पड़ेगा। आपने देखें शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इस चीज के बावजूद कि उनके पास, उनके खिलाफ इतनी इसके बारे में बात हुई है कि उन्होंने भारत में ट्रेड मिनिस्टर को क्यों भेजा है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने, इट वॉज अ बोल्ड स्टेप। आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस एतमाद की फजा को बहाल करने के लिए। और मैं दूसरा यहां जिस तरह कहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया। आप कौन चाहेंगे कि आपका पड़ोसी एक ऐसा भूखा आदमी बैठा हो जो सुबह शाम आपके लिए मेरा गंदी चीजें, गलत चीजें सोच रहा हो? कौन पसंद करेगा? अगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना, मैं समझता हूं भारत के लिए भी बहुत जरूरी है टू हैव अ पीसफुल नेबर, अ प्रॉस्परस नेबर एट द सेम टाइम। तो ये डायलॉग शुरू करने पड़ेंगे। मिसट्रस्ट होता रहा दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे गलतियां, चीजें होती रही हैं। इसमें मैं अब आइडेंटिफाई कई चीजों को कर सकता हूं लेटली जो हुई पिछले 15-20 सालों में। लेकिन ये कि इसका हल सिर्फ और यही है कि डायलॉग शुरू किया जाए दोनों साइडों से, बेबी स्टेप्स लिए जाएं, और इनको आगे, इन चीजों को आगे जाना, आपको सियासत से आगे होकर सोचना होगा, आपको वोटिंग से आगे होकर सोचना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, मेजर साहब की मैं सब चीजों से एग्री करूंगा, बल्कि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है, इंडस 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 रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था, पर्शियंस आए थे इस एरिया में। दे चेंज फ्रॉम सिंधु टू हिंदू, बिकॉज आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ अशोका सिविलाइजेशन एंड गुप्ता सिविलाइजेशन, और खासकर इंडस वैली। हमारे एक इत्जाज आसम साहब है, उन्होंने किताब लिखी थी इंडस सागा, तो उसके अंदर उन्होंने, आई एंजॉयड इट वेरी मच, और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द गुप्ता सिविलाइजेशन एंड अशोका सिविलाइजेशन, जो कि हमारा, मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट का एक चीज, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए मजीद। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अशोका सिविलाइजेशन और गुप्ता, और हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। हमने चीज, यूरोप बहुत पीछे था हमारी सिविलाइजेशन से, वी वर वे एडवांस एंड वे सोफिस्टिकेटेड इन हिस्ट्री, मैटर ऑफ फैक्ट। हड़प्पा और दूसरी चीजें, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। और सबसे, जब तक हमने सियासत को सियासत नहीं समझना, और जब तक हमने बुर्दबारी और इन चीजों को नहीं आगे लाना, उस रीजन की तरक्की जो है वो पॉसिबल नहीं है। अभी तक दो चीजें हो रही हैं जो मुझे, जिनसे अफसोस होता है कि चाइना के साथ, चाइना इस वक्त, वी आर इन द सेम रीजन, वी कैनॉट इग्नोर देयर रोल इन इट। उसमें उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर भी, और उसका इम्पैक्ट है भारत के ऊपर भी। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि अगर दोनों कंट्रीज दे वर्क ऑन टुवर्ड्स द पीस और समथिंग, they should get out of the shadow of China. अच्छा, मैं सब यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ और एक और फ्रेमवर्क में, और वो ये है कि फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में ये एक तासुर है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो एक अग्रेसिव अप्रोच है इंडिया के अंदर। लेट्स से वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें चल नहीं सकी। भारत पाकिस्तान को लेट्स से ग्लोबली आइसोलेट करना चाह रहा है, FATF में करना चाह रहा है, और जगह पे बात करता है। तो वो एक अप्रोच है जो यहाँ पे चल रही है। आप क्या समझते हैं, व्हाट शुड बी डन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन? के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी तासुर है कि भारत समझता है कि पाकिस्तान से इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए, सो पाकिस्तान को छोड़ दो इसके हाल पे, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड टाइम इवन टू ट्रेड, टू हैव इकोनॉमिक्स, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट दैट मच कनेक्टेड विद द वर्ल्ड।
सो हम क्यों भारत क्यों पाकिस्तान को स्पेस दे टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड? हम बात करेंगे तो इट मीन लगेगा कि जी देखिए ये कितना बड़ा नॉर्मल है। सो भारत समझता है कि दिस इज अ राइट टाइम टू आइसोलेट पाकिस्तान। भारत समझता है दिस इज अ राइट टाइम कि आप पाकिस्तान को जो है ना वो एक लड़ो मत, लेकिन उनके लिए मिसाइल जो हैं उनको सोल्यूशन भी ना दो। मिसाइल अगर नहीं पैदा करें लेकिन सोल्यूशन भी ना दो, तो दैट इज वन वे टू क्रिएट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। इस सारी ये आई एम गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। सो कीपिंग इन दैट माइंड एंड लुकिंग इंडिया माइंडसेट, क्योंकि आप बड़े अच्छे से समझते हैं, what do you think, what are the prospects of the peace between both the countries and for the region as well? चीमा साहब, तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये चीमा साहब कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करा, पाकिस्तान ने खुद को आइसोलेट करा, इंडिया ने उसका फायदा उठाया। इंडिया टुक एडवांटेज, पाकिस्तान आइसोलेटेड इटसेल्फ। बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब से अगर आप सऊदी अरब की बात नहीं मानेंगे और सऊदी अरब पे आप डिपेंडेंट हैं, या सी पैक, मैं पाकिस्तान के नज़रिए से बोल रहा हूँ, अगर आप सी पैक पे बोलेंगे कि साहब सी पैक ठीक नहीं है और उसका ज़रा इंक्वायरी कराओ, क्या है भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ठीक बात है, होना चाहिए, लेकिन आप इतनी ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हैं। फिर आप अमेरिका को ये बोलेंगे कि जब अमेरिका ने कितना 35-38 बिलियन डॉलर, ट्रम्प साहब का एक ट्वीट भी है, बड़ा मशहूर ट्वीट, जो 1 जनवरी को उन्होंने करा था। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान में एक ये है कि साहब, मैं आपको बताता हूँ इसमें थिंकिंग, और मैंने दोनों तरफ के लोगों से बात करके, हो सकता है कि जो ये लोग बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों ने बात करी है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी थिंकिंग, और जो अमेरिकन ने बात करी है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन थिंकिंग। ये भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों का अक्सर ये कहना है कि अमेरिका ने हमारे साथ हर समय ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखी, और जब उनका काम खत्म हो गया तो अमेरिका हाथ झाड़ के चला गया। कई अमेरिकन हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट पार्टी का ऐसी थिंकिंग है, पर मैं कह रहा हूं कई अमेरिकन ऐसा सोचते हैं कि भाई जब हमने आपको काम बोला तो आपने बोला इतने पैसे दे दो, हमने आपको पैसे दे दिए, काम खत्म हो गया, कौन सी रिश्तेदारी, फिर कौन सी दोस्ती? यारियां पैसे से नहीं होती। फिर या तो हमारे थॉट्स मिलते हो, हमारी फिलोसफीज मिलती हो, हमारा अलाइनमेंट हो आइडियोलॉजी का, तब बात बनती है। तो जैसे कि जब फर्स्ट अफगान जिहाद की हम बात करते हैं 79 to 89 के बीच में, राइट, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि उसकी वजह से कोकेन और हेरोइन और कालिशनिकोव का कल्चर पाकिस्तान में आया, ठीक है, उसमें एक बड़ी मशहूर किताब है द बेयर ट्रैप, वो पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर साहब ने लिखी है। ही वाज आई थिंक नंबर 3 और नंबर 2 इन द आईएसआई एट दैट पॉइंट इन टाइम। जो भी थे वो ब्रिगेडियर साहब, ही यूज्ड टू वर्क डायरेक्टली विद जनरल हमीद गुल के साथ काम करते थे वो डायरेक्टली। उन्होंने किताब में तफसील से लिखा है, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने बड़ा तफसील से लिखा है कि साहब ये हुआ था, हमें इतने पैसे मिले, इतने हथियार मिले। तो अमेरिकन का भी ये सोचना है कि साहब आपने बोला ये काम के इतने पैसे लगेंगे, हमने आपको उतने पैसे दे दिए, आपने काम हमारा कर दिया, सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, कहानी खत्म। अब इसमें रिश्तेदारी कहां से आ गई, राइट? उसी तरीके से चीमा साहब ऐसा है कि कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया का ये फैक्टर है कि इंडिया जो अपनी जगह बना रहा है चीमा साहब दुनिया में ना, इंडिया की आप कभी भी देखिएगा, अभी आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस इंडिया की बड़ी फास्ट है, पर अगर आप आज से